वृंदावन से आए विद्वान प्रतिदिन पूजन अर्चन आप लोगों से कराते हैं और आप लोग दर्शन करते हैं। दर्शन मात्र से ही हमारे पाप कट जाते हैं। जो हम लोग आरती घुमाते हैं, इसके दर्शन से ही हमारे सारे पाप, करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग दो दो बार आरती करते हैं, कितना आनंदित है, कितने पाप आपके क्षय हो जाते हैं। इस रेणुकूट की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसका रसपान कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कल सुना था धुंधकारी का उद्धार हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अगर धुंधकारी का कल्याण हुआ तो जो कथा सुने सबका होना चाहिए, सबको वही गति मिलनी चाहिए। भी सबने कथा सुनी तो कथा में भेद क्यों? धुंधकारी के लिए विमान आया और सबके लिए विमान आना चाहिए। जितने लोग कथा सुने सबको विमान से जाना चाहिए। सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? हम प्रश्न करते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किए थे, इसीलिए धुंधकारी का उद्धार हुआ। तो श्रोता तीन प्रकार के हैं। सबके लिए विमान कैसे आ सकता है? क्योंकि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो सोता है, दूसरे श्रोता है और तीसरे श्रोता है। जो प्रथम वाले हैं श्रोता, बड़े बड़े पंडालों में जब कथा होती है तो ऐसे जगह ढूंढते हैं जहां टेक लगाए और 3-4 घंटा के लिए सो गए। हमने पूछा, भैया आप यहाँ करके चकाचक नींद ले रहे हैं? बोले, गुरुजी घर पे तो नींद ही नहीं आती, नींद की गोली 2-4 खानी पड़ती है तब नींद आती, लेकिन कथा में आते हैं चकाचक नींद आती है। ते हैं सोता और दूसरे कौन है? श्रोता। श्रोता को तो क्या कहें? जो श्रोता हैं, जैसे श्रोता लेकर बैठकर सुपारी काटते हैं ना, ऐसे वो कतर कतर काटते रहते हैं। क्या काटते रहते हैं पता है? कि कथा पंडाल तो हमको लगता है सही नहीं है, ये थोड़ा तिरछा है। ये जो यहाँ बिहारी जी ठाकुर जी को लगाए हैं तो अच्छे से लगे नहीं है, इनको बगल लगाना चाहिए था। और एक बात बताऊं, व्यास जी तो बार बार 3 साल से वही आ रहे हैं, वही चीज सुना रहे हैं। हजारों गलती व्यास जी में, लाखों गलती आयोजन कराने वाले में, आयोजनकर्ता में। सारी गलतियां खोजते रहते हैं चुन चुन करके कि कथा समापन होगी तो इस गलती को मैं कहूंगा और मुंह पर कहूंगा। मुंह कहने वाले ज्यादा मिलते हैं। ते हैं श्रोता, ये ढूंढ ढूंढ करके गलतियों को ढूंढेंगे आपके। हमारी गलतियों के, आपकी गलती को प्रसाद बांटने वाला सही नहीं था, वहां नहीं वहां बांटना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया। ये है श्रोता। और श्रोता कौन है? जो करके भगवान की कथा को सुन, जो व्यास के मुख से निकला उसे श्रवण कर ले।
उसे रसपान कर ले। जीवन पर्यंत हमने कुछ नहीं किया, कम से कम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तो सुन लूं। आनंद श्री कृष्ण है, उनका नाम निकल जाए तो उद्धार जाता है। भागवत कथा में आकर आप बैठ गए ना, समझो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई। सबके वश की बात नहीं भागवत कराना और भागवत सुनना, ये तो बहुत भाग्य की बात। अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत का आयोजन हो पाता है, वो भी रेणुपुर के खाटू श्याम पावन धरा पर प्रतिसाल हो रहा है। कितना आनंद है। आगे चलता रहे, आप लोग ऐसे सहयोग करते रहेंगे तो आगे चलता रहेगा।